क्या कांग्रेस भी, जिस तरह से कांग्रेस के जो शाहनवाज आलम हैं, प्रभारी हैं, वो लगातार बिहार में अलग अलग जगहों पर वो बयान देते रहे कि भाई हमको 2 डिप्टी सीएम चाहिए, इतनी सीटें चाहिए, तो कांग्रेस भी लालू की वैसाखी फेंकना चाहती है कि भले हम लड़खड़ा कर चलें लेकिन आपकी वैसाखी पर हम नहीं रहेंगे। उदाहरण है तारापुर और कुशेश्वर स्थान का जो उपचुनाव था, वो उदाहरण है। कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी उस उपचुनाव में। देखिए है क्या, बेसिकली लालू यादव इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस मेरे साथ है तो हमको 100 नहीं कर पा रही है, लेकिन कांग्रेस मेरे खिलाफ होगी तो हमको 10 पर सिमटा देगी। 2010 का चुनाव लालू यादव को याद होगा। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को बनाने में सक्षम हो या नहीं हो, बिगाड़ने में सक्षम है। यही मैं थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये फॉर्मूला डेवलप करना लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सूझबूझ के एक तरीके से परीक्षा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 का विधानसभा चुनाव और 25 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस भिड़ गई है। कांग्रेस के बड़े नेता प्रभारी शाहनवाज आलम फटे नोट की बात कर रहे हैं। फटा नोट नहीं चलेगा। लालू यादव जो फटा नोट थमाते रहे हैं कांग्रेस को, यानी कि वो सीटें थमाते रहे हैं विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो सीटें हारने वाली सीटें होती हैं, जहां कांग्रेस मजबूत नहीं होती हैं, तो वैसी सीटें नहीं चाहिए भाई। जिताऊ सीटें चाहिए। जिस सीट पर कांग्रेस मजबूत है वो सीट चाहिए। हिस्सेदारी भी स्ट्राइक रेट के हिसाब से चाहिए, जो हमारा लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट रहा है। तो क्या 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी? दूसरी तरफ अखिलेश सिंह जो लालू यादव के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं और अपने ही प्रभारी को सुना रहे हैं, अपनी ही पार्टी के बड़े नेता को सुना रहे हैं कि आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। तो एक घमासान की स्थिति बिहार महागठबंधन में भी है। हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। सीटों को लेकर अभी से मारामारी शुरू हो गई है सर। कुल मिलाकर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जी। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स लाजमी है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एनडीए खेमा में भी इस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने कहा या चिराग पासवान के हवाले से ऐसी खबर उड़ी कि केंद्र से ज़्यादा मुझे बिहार की राजनीति भाती है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ने 2 दिन पहले बैठक किया और वो संगठन विस्तार से लेकर पूरे प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर एक योजना बनाने की बात संतोष सुमन मांझी जी ने की है। तो इस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स होता है और चुनाव के पहले ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये ड्यू कोर्स का हिस्सा है। अब प्रश्न ये है कि क्या जो आप कह रहे हैं 70 सीट और 80 सीट, मैं ये सोच रहा हूं कि क्या कांग्रेस आने वाले समय में विधानसभा चुनाव तक आरजेडी के साथ रहेगी, आरजेडी कांग्रेस को अपने साथ रखेगी या नहीं रखेगी? इसको 2-3 घटना के आलोक में देखना चाहिए। संसद चल रहा है, संसद में जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है प्रमुखता से डे बाय डे रूटीन वाइज में, उन मुद्दों पर आरजेडी का रुख क्या रह रहा है? इंडिया अलायंस का लीडरशिप ममता बनर्जी को दे दिया जाए, इसको लालू यादव ने कहा। इस पर हामी भरने वाले में शरद पवार के बाद दूसरे इंडिया अलायंस के बड़े नेता में लालू यादव का नाम है। ये कुछ एक इंडिकेशन है, ये कुछ एक संकेत हैं जिसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े। अभी बाई इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हुआ 9 विधानसभा सीटों पर, ये फुल फ्लेजेड इलेक्शन के तर्ज पे लड़ा गया। समाजवादी पार्टी वहाँ पर अकेले थी, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसको नहीं मिला। कांग्रेस ने अपनी भूमिका सीमित रखी। संसद में अडानी के मुद्दे पर जिस तरीके से कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी की भूमिका संदिग्ध रह रही है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा शायद न रहे। लालू यादव की ये कोशिश होगी कि कांग्रेस बाहर निकल जाए और कांग्रेस के हिस्से की सीटें भी हम सीपीआई एमएल के साथ साझा करें, इसलिए कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के मुकाबले सीपीआई एमएल की उपस्थिति थोड़ी अधिक है, सक्रिय है। वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में सीपीआई एमएल ज़्यादा है।
और मुझे लगता है कि ये तमाम स्थिति को मैं ही नहीं भाप रहा हूँ, कांग्रेस नेतृत्व भी भाप रही है। इसीलिए लीडरशिप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 70 सीट 80 सीट फटा हुआ नोट ये वो करके एक तरीके से प्रेशर रेज करने की कोशिश कर रही है कि अगर जो हम तुम्हारे साथ नहीं रहे तो हम पूरे सीट पर आ जाएंगे, और हम पूरे सीट पर आ जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। कांग्रेस से जुड़ा लालू यादव की समस्या ये है कि कांग्रेस को अलग भी करके रखें और कांग्रेस से नुकसान भी कम से कम हो, ये फॉर्मूला इजाद करना अभी बाकी है। कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक सवाल यह भी होती है कि अखिलेश सिंह को लेकर चर्चा होती है, कई तरह की चर्चाएं हैं। मैं नहीं जानता उन अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने की जो चर्चा है उसमें दम भी है, उस तरह की जानकारी भी हमारे सामने आती है। लेकिन एक जो चर्चा होती है कि हो सकता है कि अखिलेश सिंह कांग्रेस के कुछ नेताओं को लेकर, कुछ विधायकों को लेकर अलग हो जाएं, कांग्रेस से नाता तोड़ लें, इस तरह की चर्चा भी होती है। हम नहीं जानते कितना दम है इन चर्चाओं में, लेकिन ऐसी चर्चाएं अब लगातार होने लगी है। कांग्रेस के कुछ विधायकों और प्रवक्ताओं ने तो पार्टी छोड़ी भी है पहले भी, हाल ही में। अखिलेश सिंह की जब से ताजपोशी हुई थी जी, तब से अखिलेश सिंह का विरोध होना शुरू हुआ था। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की राजनीतिक रवायत है कि जो भी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठता है दूसरा पक्ष उसका विरोध करने लगता है। लोकसभा चुनाव अखिलेश सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सीट मिलने के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक रहा। ये चीज़ें अखिलेश सिंह के पक्ष में जाती हैं। 1995 के बाद से आज तक बिहार में कांग्रेस लालू यादव के साथ चली है। इसको कुछ लोग कह सकते हैं लालू यादव की बैसाखी पर चली है, इसको कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जो है वो बिहार को लालू यादव के आंख से देखता है और लालू यादव की आंखों को अखिलेश सिंह सूट करते हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश सिंह की कुर्सी जाएगी ये मैं नहीं मानता। दूसरी बात कि अब विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है, ये भी अध्यक्ष पद को चलता करने के हिसाब से मुफीद समय नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। कांग्रेस में अंतर्विरोध की धारा सत्तापोशी के साथ चलते रहती है। कांग्रेस की गुटबाजी कोई नई कहानी नहीं है और कांग्रेस के गुट में सबसे बड़ा गुट आज की तारीख में राजद का है, जो कि लालू प्रसाद यादव का है और लालू प्रसाद यादव को अखिलेश सिंह सूट करते हैं। तो ये कुछ एक फैक्टर है जिसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश सिंह की चलती माने छुट्टी नहीं होगी। अगर होनी होती तो 1-2 महीना पहले हो गया नहीं, होता। छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कांग्रेस को लेकर, जो आप बता रहे हैं कि लालू यादव नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े या कांग्रेस को विदा कर देंगे, क्या कांग्रेस भी जिस तरह से कांग्रेस के जो शाहनवाज आलम हैं, प्रभारी हैं, वो लगातार बिहार में अलग अलग जगहों पर वो बयान देते रहे कि भाई हमको 2 डिप्टी सीएम चाहिए, इतनी सीटें चाहिए, तो कांग्रेस भी लालू की वैसाखी फेंकना चाहती है कि भले हम लड़खड़ा कर चलें लेकिन आपकी वैसाखी पर हम नहीं रहेंगे। उदाहरण है तारापुर और कुशेश्वर स्थान का जो उपचुनाव था, वो उदाहरण है। कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी उस उपचुनाव में। देखिए है क्या, बेसिकली लालू यादव इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस मेरे साथ है तो हमको 100 नहीं कर पा रही है, लेकिन कांग्रेस मेरे खिलाफ होगी तो हमको 10 पर सिमटा देगी। 2010 का चुनाव लालू यादव को याद होगा। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को बनाने में सक्षम हो या नहीं हो, बिगाड़ने में सक्षम है। यही मैं थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये फॉर्मूला डेवलप करना लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सूझबूझ के एक तरीके से परीक्षा है कि वो कैसे कांग्रेस को अलग भी कर ले और कांग्रेस से नुकसान भी कम से कम हो। इसलिए मैं कह रहा हूं इन बातों को कि इन तमाम चीज़ों के बीच में लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की राजनीति में एक नई ताकत ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। और जन स्वराज पार्टी से सर्वाधिक नुकसान होने की आशंका किसको है, ये अब किसी से बचा हुआ नहीं है ये मामला। सबसे ज़्यादा नुकसान इस जन स्वराज से जो होने की आशंका जताई जा रही है वो इंडिया अलायंस को जताया जा रहा है।
मास लेवल पे मैं कह रहा हूँ, कंस्टिट्यूंसी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में ये लालू प्रसाद यादव के पास उनकी पूरी राजनीतिक जर्नी का सबसे बड़ा परीक्षा होने जा रहा है कि वो कांग्रेस को बिहार में कैसे मैनेज करते हैं। चूंकि 70 सीट की मांग हो रही है, 35 से नीचे बात बनेगी नहीं। अगर जो नहीं बात बन पाती है तो 243 पर कांग्रेस उतरेगी और 243 पर जनसुराज कह रही है कि हम उतरेंगे। तो लालू यादव के लिए तो चारों तरफ से घेराबंदी होने की तैयारी। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अलग करना लालू यादव के लिए बैकफायर भी हो सकता है, 2010 वाली स्थिति हो सकती है और निपट सकती है। कांग्रेस की सहमति से कांग्रेस को अलग करने की ये रणनीति अगर जो अपनाने में ये कामयाब हो जाते हैं तब तो मामला कुछ और होगा, मतलब मैच फिक्सिंग। लेकिन हाँ, मैच फिक्सिंग। लेकिन अगर जो कांग्रेस बिदक गई तो इस बार 2010 की भी तस्वीर को छूना लालू यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा। वो माई बहन योजना लागू कर लें या माई बाप योजना लागू कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा लालू यादव को। बहुत बहुत धन्यवाद।